नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। आज हम लोग जो है अपने सार संग्रह में से चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन है। इसमें जोगीमारा, अजंता, बाग, बादामी, एलोरा व सित्तन बासल भी बताया जाएगा। यही इसके 6 अंग हैं। तो चलिए, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ तो ऋग्वेद में हुआ। कला किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में हुई थी। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। यूरोपीय चित्रकला के अधीन किस कला में आप हायरोग्लिफ अथवा चित्रलिपि का अध्ययन करते हैं? तो मिस्र में करते हैं। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं तो ब्रह्मा है। भारतीय चित्रकला का इतिहास है इतने वर्षों का? तो 7000 वर्षों का है। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में है। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? तो हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध देवभूमि पार्थेनन किस देश में अवस्थित है? तो यूनान में अवस्थित है। भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? तो अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न शब्द है। भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? तो खजुराहो में मिलते हैं। भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? तो भित्ति पर किया जाता है। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है तो गुप्त शैली में किया गया है। सित्तन वासल, बाग तथा मातांचेरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। सिगिरिया की गुफा किस राजा से संबंधित है? तो राजा कश्यप से संबंधित है। अब पढ़ेंगे जो है जोगीमारा से। लाल लिली या कुमुदनी के पुष्पों पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्र कहाँ अंकित किया गया है? तो जोगीमारा में किया गया है। भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? तो जोगीमारा में होते हैं। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? तो जोगीमारा स्थित है। जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि अजंता गुफाओं से पहले की। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? तो जोगीमारा में हुआ। जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? तो 300 ईसा पूर्व के चित्र मिलते हैं। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? तो रायगढ़ में स्थित है। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। जोगीमारा के चित्र बने हैं सफेद पृष्ठभूमि पर बने हैं। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा है मानव आकृति, मछली व हाथी। अब अजंता पे आ जाते हैं। अजंता की गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई? तो 1819 ईस्वी में हुई। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता गुफाएं स्थित हैं औरंगाबाद के पास। अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा? ह्वेन-सांग ने देखा। उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की। तो E.V. हेवेल ने की। 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? रॉबर्ट मेजर गिल ने। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? तो 1100 वर्ष में। अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है? तो 600 मीटर लंबाई में फैला हुआ है। एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर हैं? तो 104 किलोमीटर दूर हैं। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? तो फ्रेस्को तकनीक। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? तो चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है फ्रेस्को के। भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है फ्रेस्को। अजंता के परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो काल्पनिक। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? गुप्त काल में। अजंता के चित्र संबंधित हैं बुद्ध से। अजंता के चित्रों का विषय आधारित है बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? बुद्ध चरित्र।
अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? बौद्ध जातक कहानियाँ। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? जातक कथाओं से। अब इनमें क्या संबद्ध है? तो मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला व कांगड़ा चित्रकला ये संबद्ध है। अजंता का चित्र है तो मरणासन राजकुमारी, पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर व छदंत जातक। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो यहाँ पे जो है 30 गुफाएं हैं। अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? तो 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 6। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं? तो 17वीं गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं। अजंता की गुफा संख्या 1 में बना विश्व विख्यात चित्र है पद्मपाणि बोधिसत्व। अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम है टेम्परा। चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला का संगम एक साथ दिखता है अजंता में। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? तो भित्ति चित्र में मिलता है। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है अजंता गुफाओं में। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बोधिसत्व, पद्मपाणि। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है 7वीं शताब्दी। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है वज्रपाणि का चित्र। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में। अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस संख्या की गुफा में है? तो गुफा संख्या 1 में है। अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? तो गुफा संख्या 1 में बनी है। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित हैं? तो गुफा संख्या 2 में चित्रित हैं। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्यक गुफा में चित्रित है? तो 16वीं गुफा में चित्रित है। अजंता की किस गुफा में मरणासन मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? गुफा संख्या 16 में। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? गुफा संख्या 17 में। अजंता की किस गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भविष्य के बुद्ध का अंकन है? गुफा संख्या 17 में। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया? तो 17वीं गुफा में। सिगिरिया की गुफाएं किस देश में हैं? तो श्रीलंका में हैं। सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो अजंता से मिलते जुलते हैं। तो साथियों अभी इसके कुछ और प्रश्न बाकी हैं, लेकिन इतने भी काफ़ी हो गए हैं। इसके बाद अगले प्रश्न का अगला वीडियो मैं कल लेकर आऊँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बार बार सुनिए, शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।